राजा हरिश्चंद्र। सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से पुराणों और रामायण में। उन्हें एक आदर्श और सत्यनिष्ठ राजा के रूप में जाना जाता था, जिनका शासन न्याय, दया और सत्य पर आधारित था। उनकी सत्यनिष्ठा इतनी प्रसिद्ध थी कि स्वयं देवगण उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने देवलोक में उनकी सत्यनिष्ठा की चर्चा की, जिससे देवताओं को संदेह हुआ। तब इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने महर्षि से कहा कि वे राजा की परीक्षा लें और देखें कि क्या वे वास्तव में हर परिस्थिति में सत्य का पालन कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे और उनसे दक्षिणा मांगने लगे। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मैं जो भी आपके योग्य दक्षिणा हो वह देने को तैयार हूं। महर्षि ने उनकी पूरी संपत्ति मांग ली। सत्यवादी राजा ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राजपाट, धन संपत्ति और वैभव दान कर दिया। इसके बाद जब महर्षि ने दक्षिणा के रूप में और धन की मांग की, तो राजा ने स्वयं को और अपने परिवार को बेचकर यह ऋण चुकाने का संकल्प लिया। परिवार की कठिनाइयां अपना वचन निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक श्मशान के रक्षक के रूप में बेच दिया। उनकी पत्नी तारामती एक ब्राह्मण के घर दासी बन गई और उनका पुत्र रोहिताश्व भी कठिनाइयों में पड़ गया। श्मशान में कार्य करते हुए राजा को नित्य दुख और वेदना का सामना करना पड़ा। एक दिन उनके पुत्र को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य के अनुसार बिना कर चुकाए किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे। परम परीक्षा और पुनरुद्धार यह देखकर तारामती रोने लगी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अडिग रहे और बोले, सत्य और धर्म के मार्ग से मैं विचलित नहीं हो सकता। जब तारामती के पास कर चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी ही चूड़ियां दे दी ताकि पुत्र का अंतिम संस्कार हो सके। इसी क्षण देवताओं ने प्रकट होकर राजा की परीक्षा समाप्त की और उनकी सत्यनिष्ठा को प्रणाम किया। स्वयं भगवान विष्णु ने राजा को वरदान दिया और उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा को उनका राज्य पुनः लौटा दिया और उनकी ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई।